हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के कौन कौन से हमारे पास में फीचर्स होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बात किया था वो हमारे पास में बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग और हमने मेनली उसके फंक्शंस के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और उसके स्कोप के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने का काम करेंगे। देखिए, अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, फर्स्ट फीचर इसका है क्लियर एंड कॉन्साइज। देखो, आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, जो बिजनेसमैन के साथ में दो बंदों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिजनेस की जो डीलिंग होनी चाहिए, उससे उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास में इंफॉर्मेशन हो गया, फैक्ट हो गया, उसका आदान प्रदान होना चाहिए, वो एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरीके का उसके अंदर इफ और बट की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्साइज का मतलब है कट टू कट उसके अंदर बातें लिखी गई होनी चाहिए, कट टू कट उसके अंदर बातों का बोला हुआ होना चाहिए, मतलब घुमा फिरा के आपको बातें नहीं करनी। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है फॉर्मल एंड द प्रोफेशनल। देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन हम बात अगर कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड हम कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, और बिजनेस जो होता है वो एक इनफॉर्मल वे के अंदर नहीं हो सकता, तो इसका कम्युनिकेशन भी एक इनफॉर्मल वे के अंदर नहीं होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन एक फॉर्मल और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। कहने का मतलब है कि भाई आपका जब बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, जब दो बंदों के बीच में डीलिंग होगी, दो बंदों के बीच में किसी चीज को लेकर बातचीत होगी, तो उनके बीच में जो भी बातचीत होगी वो फ्रेंड्स के नजरिए से नहीं होगी, परिवार के नजरिए से नहीं होगी, एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से होगी, एक डील के प्रोस्पेक्टिव से की जाएगी, और दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एक फॉर्मल वे के अंदर और प्रोफेशनल वे के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड फीचर की अगर हम बात करें तो थर्ड फीचर है हमारे पास में पर्पस ओरिएंटेड। आपका देखो, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका पहले से कोई ना कोई देखो पर्पस सेट आपका होना चाहिए। देखो, कोई भी आप काम कर रहे हो तो कोई भी काम करने से पहले जब तक उसका आपका कोई ऑब्जेक्टिव या पर्पस सेट नहीं होगा तब तक वो काम आपका पूरा नहीं हो सकता। अगर आप किसी से बातचीत करने निकले हो, उसके साथ में कम्युनिकेट करने निकले हो, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि मैं उससे बातचीत क्यों कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी कम्युनिकेट करने से पहले आपके पर्पस क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन। देखो, जो कम्युनिकेशन होता है ना, वैसे तो हो सकता है कि वो वन वे भी हो। वन वे का मतलब है कि आपने अपनी बात को पहुंचा दिया, आप सामने वाले की, आपका फीडबैक आ रहा है, सामने वाले का फीडबैक आपके पास में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको उसकी परवाह नहीं है। आपने अपनी बात को बोल दिया, आप सामने वाला बोले या ना बोले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो होता है अपना वन वे। अगर हम टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आपने अपनी बात को रख दिया तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला बंदा उसके ऊपर रिवर्ट करेगा, उसके ऊपर रिप्लाई करेगा, अपना फीडबैक देगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी एक पार्टी के बीच में नहीं हो रहा, दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो दो लोगों के बीच में हो रहा है तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। यानी कि आपने अपनी बात को रख दिया तो सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनने के बाद में, उसको एनालिसिस करने के बाद में, उसको इंटरप्रेट करने के बाद में अपनी बात को अपने आपके सामने रखेगा, उसके ऊपर फीडबैक देगा। तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास में टू वे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में टाइमली। देखो, कोई भी चीज अगर टाइम के ऊपर होगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसी प्रकार से अगर हम किसी से अपनी बात कह रहे हैं, बिजनेस के रिलेटेड कोई भी हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का अगर टाइम सेट नहीं होगा तो वो चीज आपकी अनइफेक्टिव रह जाएगी, है ना। तो अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है बिजनेस से रिलेटेड तो वो क्या होना चाहिए, उसका फीडबैक टाइमली आपको मिल जाना चाहिए, आपका समाचार उस बंदे तक टाइमली पहुंच जाना चाहिए। अगर बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टाइम की अहमियत नहीं होगी, है ना, बिजनेस के अंदर अगर टाइम की अहमियत नहीं होगी तो हो सकता है कि आपके पास से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्यूरेट एंड करेक्ट। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी आप अपना समाचार दूसरे बंदे को भेज रहे हो, वो मतलब कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हवा में बातें।
वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और एकदम वो करेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर गलती होने की संभावना, चाहे वो ग्रामेटिकल है, चाहे वो सेंटेंस से रिलेटेड है, चाहे वो लीगल फॉर्म के अंदर है, उसके अंदर गलती होने की संभावना ना के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है बिजनेस कम्युनिकेशन के, अगर हम फीचर की बात करें तो अगला है हमारे पास में ऑडियंस सेंटर्ड। देखो आपका जो कम्युनिकेशन होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, वो क्या होगा, आपका ऑडियंस सेंटर्ड होगा। देखो कोई भी काम अगर किया जाएगा तो सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव्स को अगर ध्यान में रखकर आप काम करोगे तो उसको आपकी बात को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और उसके लिए आपकी बात इफेक्टिव लगेगी। तो इसी प्रकार से जब बिजनेस कम्युनिकेशन आप करोगे, अपने विचारों को दूसरे बंदों तक पहुंचाओगे, तो वो क्या होना चाहिए, आपका ऑडियंस सेंटर्ड होना चाहिए। सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको उससे बातचीत करनी है, उसकी भावनाओं का भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूजेस द वेरियस चैनल। देखो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर अपनी बात को पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन के अंदर अपनी बात को पहुंचाने के लिए आपके पास में अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं। तो ये भी इसका एक फीचर है कि जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे पास में अलग अलग चैनल्स हमारे पास में अवेलेबल हो सकते हैं, मीडियम हमारे पास में अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं यूट्यूब के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ। मैं आपको ईमेल भी छोड़ सकता हूँ, मैं आपके साथ में व्हाट्सएप चैट भी कर सकता हूँ, है ना। मैं आपको बाय पोस्ट भी मैं आपको कोई चीज सेंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास में बहुत सारे चैनल है आपके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी कम्युनिकेट करते टाइम हमारे पास में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूँ तो वो है हमारे पास में फीडबैक ओरिएंटेड। देखो अभी हमने जो फीचर पढ़ा कि टू वे कम्युनिकेशन, तो टू वे कम्युनिकेशन को अगर मैं कंटिन्यू करके चलूं और उसके बारे में मैंने इसके अंदर भी टू वे के अंदर भी बता दिया कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो एक्चुअली फीडबैक सेंटर्ड होना चाहिए। आपको अपनी बात ही नहीं कहनी, क्योंकि दो बंदों के बीच में डील हो रही है, दो बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में डील हो रही है। तो सिर्फ आपको अपनी ही बात नहीं बोलनी, बल्कि सामने वाले बंदे की बात को भी सुनना है और उसकी प्रॉब्लम्स को या उसकी जितनी भी क्वेरी है उसको सोल्व करने का काम करना है, जिससे आपकी डील इफेक्टिव बनेगी और आने वाले टाइम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन की एक फीचर है कि ये क्या होना चाहिए, आपका फीडबैक ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के हमारे पास में कौन कौन से स्कोप है। देखो स्कोप को समझने से पहले स्कोप का मीनिंग देख लेते हैं, स्कोप वास्तव में होता क्या है। देखो स्कोप का मतलब होता है कि आपके इस टॉपिक का, बिजनेस कम्युनिकेशन का या इस सब्जेक्ट का कितना दायरा है, ये किस किस को अपने अंदर समाता है, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं स्कोप के बारे में। आप बिजनेस कम्युनिकेशन के अगर स्कोप की बात करें तो पहला है हमारे पास में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो एक होता है इंटर और एक होता है हमारे पास में इंट्रा। इंटर का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ में, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ पर्सन, यानी कि पर्सन अपने आप से ही अगर बातचीत कर रहा है तो उसे इंट्रा पर्सन बोलते हैं। जैसे मन मन के अंदर कोई भी बात को सोचना और उसका खुद से आंसर दे देना, ये हमारा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। अब हम यह बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का दायरा है कि ये एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। सिर्फ ये इंडिविजुअल को ही कनेक्ट करने का काम नहीं करता, बल्कि एक संस्था को दूसरे संस्था के साथ में, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में, एक बिजनेस एंटिटी को दूसरे बिजनेस एंटिटी के साथ में भी कनेक्ट करने का काम करता है। तो एक ही के बीच में नहीं हो रहा, बल्कि दो एंटिटीज के बीच में, दो एग्जिस्टेंस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसका स्कोप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का होता है। नेक्स्ट अगर हम स्कोप की बात करें तो अगला स्कोप है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है उसका दायरा क्या है कि इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को भी शामिल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। जैसे इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करना, इंट्रा डिपार्टमेंट कंपनी के कम्युनिकेट करना, है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी दूसरे बंदे के साथ में कम्युनिकेट करना, तो ये किसके अंदर आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ये भी आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का एक भाग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास में मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है बड़ा, एक लार्ज लेवल के ऊपर। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का स्कोप क्या है कि ये बड़े लेवल के ऊपर भी किया जाता है। एक एक बार में आप
एक ही संदेश को बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर करते हुए एक बार में ही आप उसको डिलीवर कर सकते हो। तो ये क्या होता है, एक बार में एक टाइम पीरियड के ऊपर एक लार्ज पॉपुलेशन को संबोधित करना, लार्ज पॉपुलेशन को अपना मैसेज को पहुंचाना मास कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी न्यूज हो गई है ना, न्यूज पेपर्स हो गए, टीवी हो गई, रेडियो हो गया, हीलियम बैलून हो गए। हीलियम बैलून का मतलब आप जब रोड साइड वगैरह के ऊपर देखते हो तो आपको हवा में लटके हुए बड़े बड़े पैराशूट आपको दिखते हैं और उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई होती है। तो वो लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर रहा होता है, कंसंट्रेट कर रहा होता है। एक बार में बहुत सारी पॉपुलेशन के पास में मैसेज इजिली पहुंच जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है हमारे पास में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस का मतलब होता है एक से दूसरे के बीच में, है ना। कल्चर का मतलब जैसे धर्म हो गया, भाषा हो गया, है ना, संस्कृति हो गई। तो ये किसके अंदर आता है, आपके कल्चरल एक्टिविटी के अंदर आता है। धर्म हो गया, ये भी कल्चर एक्टिविटी के अंदर आता है। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, दो कल्चर के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो कल्चर के लोगों को आपस में बातचीत करवाने का काम करता है। तो ये भी इसके स्कोप के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, एक होता है हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है हमारे पास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब है जिसके अंदर वर्ब्स रहेगी, वर्ब का मतलब है जिसके अंदर शब्द रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, चाहे वो ओरल है चाहे वो आपका रिटर्न है। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन है ना, पर मैं आपको ओरली बोल के बता रहा हूँ और जो आप पीपीटी देख रहे हो ये हमारा क्या है, रिटर्न है। रिटर्न के अंदर मतलब है दोनों वर्बली आपके पास में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन वर्बल तो होता ही होता है, साथ में ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी अपने अंदर समाहित करता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जिसके अंदर वर्ब्स का यूज नहीं कर रहे, जिसके अंदर आप सेंटेंस का यूज नहीं कर रहे, जिसके अंदर आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, बल्कि अपनी इशारों से, है ना, अपने गेस्चर से दूसरे लोगों को अपनी बातों को समझा रहे हो। जैसे किसी को आग दिखाना, स्माइल कर देना, इशारा करके बुलाना। तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारे गेस्चर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो कम्युनिकेशन के स्कोप के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब है जो पब्लिक के साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई आपका प्राइवेट बातचीत नहीं है, बल्कि पब्लिक के, पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर जब आप बातचीत कर रहे हो तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जैसे आपके पास में सार्वजनिक नोटिस हो गए, है ना, गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया, गजट हो गया, ये किसके अंदर आ रहा है, आपका पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्कोप के अंदर तो अगला है हमारे पास में एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अब एजुकेशनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एकेडमिक से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी है तो वो किसके अंदर आएगा, आपका एजुकेशनल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। जैसे कॉलेज वगैरह के अंदर आपका नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगा हुआ होना, है ना, सर्कुलर लगे हुए होने, है ना, ऑर्डर लगे हुए होने। तो ये क्या होते हैं, हमारे एजुकेशनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो ये थे हमारे पास में कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन के स्कोप। और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपने बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में। तो आज का लेक्चर लंबा ना हो इसलिए प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।